अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 2 है हमारा आज। और जो है आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में हमने जो था वो कल कंप्लीट कर लिया था। थोड़ा सा मैंने आपको आगे बताया था कि हमने आज चैप्टर नंबर 2 और फिर इसके बाद सीक्वेंस वाइज चलना है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 आप निकालिए, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चैप्टर का नेम है आपके पास और देखते हैं इसमें क्या क्या रीड करेंगे। पेज नंबर 34 पे सबसे पहले लिखी हुई है डेफिनेशन रियल नंबर्स की। तो ये निकालना है आप लोगों ने, बुक ओपन करनी है, बुक से डेफिनेशन पढ़ते जाने हैं। मैं आपको यहाँ समझाते जाऊँ। ठीक है, मैं यहाँ राइट नहीं करूँगी, डेफिनेशन आपने बुक पे अंडरलाइन करते जानी है। रियल नंबर्स मैंने आपको बताया था, रियल नंबर्स में तो दुनिया के हर नंबर आ जाता है, मतलब दुनिया का हर नंबर रियल नंबर है। क्योंकि हमने रियल लाइन पे जो था वो इसकी प्लॉटिंग सीखी थी, तो हमने कहा था रियल नंबर लाइन पे जो भी नंबर होता है वो रियल नंबर होता है। ठीक है, इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ये तो आपने बहुत छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। तो इसी के ऊपर किस किस तरह के नंबर होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ पॉइंट्स में होते हैं, कुछ ओवर में होते हैं, कुछ ओवर में नहीं होते। उन सबको अलग अलग जो है वो डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो उसको फिर डिफरेंट नेम दिए गए हैं, फिर उनको फिर हम रियल नंबर्स में कलेक्टिवली कह देते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है नेचुरल नंबर, वो आपको पता है क्या होता है, 1 से स्टार्ट होते हैं, आप पढ़ लीजिएगा डेफिनेशन के साथ। होल नंबर भी पढ़े हुए हैं, 8 में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है और वैसे भी पढ़ा, तो आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी। इंटीजर्स आपको पता है क्या होते हैं, कि ऐसे नंबर्स जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर। नेचुरल नंबर होल नंबर का तो पता है सबको। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, जो कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हो, पॉजिटिव होल नंबर्स हो, मतलब एग्जैक्ट कोई नंबर हो, ना पॉइंट में हो ना डिवाइड में हो ना रूट्स के रूट में हो, वो होता है पॉजिटिव इंटीजर। और नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, जिसमें सबके साथ नेगेटिव नेगेटिव आ जाए, वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। अब उसने यहाँ पर इंटीजर्स इंटीजर्स, अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और एक पूरा इंटीजर्स का सिंपल नेम। इंटीजर्स का मतलब है ऐसा सेट, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव विद ज़ीरो सारे मिला के आ जाए, तो हम कहते हैं कि वो इंटीजर्स हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने लिखा भी हुआ है, इसको आप सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हो। यहाँ डॉट डाल लें, 3 0 होते हैं दरमियान में, कितने भी नंबर लिख लें, और ये ऐसे सेट की फॉर्म में इसको जी से शो करते हैं। ठीक है, और इसको अगर आप वैसे नहीं लिखना चाहते, एक साथ लिखना चाहते हैं, +-1 +-2 सो ऑन, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इंटीजर्स हो गए, ये तीनों हो गए। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स का सेट होते हैं, वो पढ़ते हैं। वो क्या होते हैं, सबसे पहले रैशनल नंबर है, आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है। ऑल द नंबर ऑफ द फॉर्म पी ओवर क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। आपको पता है रैशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर, मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बताया हुआ था कि ऐसे नंबर जो ओवर की फॉर्म में लिखे जा सकें, जो डिवाइड की फॉर्म में लिखे जा सकें। देखिए ना, उन्होंने कहा है जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें, वो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। अगर जो ये दोनों जो पी और क्यू हैं, ये बिलोंग करें इंटीजर्स को, यानी जो पी और क्यू कहाँ से लिए जाएंगे, इंटीजर्स के सेट में से मैं कोई भी नंबर चूज़ कर लूँगी, बस। इसके अलावा मैंने कहीं से नहीं देखना। जैसे मैं कहूँ, मैंने इधर इंटीजर्स में पता था सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर है, मैं कहूँ मैं वहाँ से वाले लेती हूँ ऊपर, और क्यू के लिए मैं 2 ले लेती हूँ, ऐसे बिल्कुल ये हो गया। और दूसरी बात ये, उसने कहा क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, कि जो नीचे वाली वैल्यू वो कभी भी 0 नहीं लेनी, क्योंकि इंटीजर में 0 भी होता है, ऊपर वाली 0 हो सकती है, नीचे वाली 0 नहीं लेनी। तो रैशनल नंबर के डेफिनेशन में ये 3 बातें आ जाती हैं। ठीक है, पहले क्या है कि ऐसा नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जाए। दूसरी बात, वो दोनों वर्ड हमने इंटीजर से लिए हों। तीसरी बात, ये नीचे वाली वैल्यू कभी भी 0 ना हो। अगर किसी क्वेश्चन में जैसे इसमें वो तीनों बातें पूरी हो रही होंगी, तो हम कहेंगे ये नंबर रैशनल नंबर है। अगर एक भी नहीं पूरी हो रही होगी, तो हम कहेंगे ये रैशनल नहीं है। अब आप देखो, इरैशनल आता है नीचे, इसको मैथमेटिकली भी उन्होंने लिखना सिखाया, जो मैंने आपको अलग अलग बताया ना, उन्होंने इसको इकट्ठे ऐसे लिखा, पी ओवर क्यू सच दैट, ठीक है, यानी इस तरह पी ओवर क्यू किस तरह होंगे, कि पी और क्यू ये बिलोंग की होती है सिंबल, जी को बिलोंग करेगा, एंड इसको एंड कहते हैं, जो क्यू होता है वो कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होगा।
ये उसने सेट की फॉर्म में लिख दी और क्यू से शो करते हैं, तो ये आपके पास रैशनल नंबर आ जाएगा। अब दूसरी बात है जो रह गई है इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम ओवर की फॉर्म में ना लिख सकें, यानी ऐसा नंबर जिसको हम ओवर की फॉर्म में ना लिख सकें वो इर्रेशनल होता है, जिसको हम ओवर की फॉर्म में लिख सकें वो रैशनल होता है। ठीक है, ये लिखो द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द क्वोशिएंट ऑफ इंटीजर। क्वोशिएंट का मतलब होता है आंसर। जैसे उसने कहा ये कोई इंटीजर थे, इसका आंसर क्या आया 2, तो ये क्वोशिएंट है इस इंटीजर का, मतलब आंसर है। तो उसने कहा हम उसको एक आंसर की शक्ल में ना लिख सकें। क्वोशिएंट जब आपको पता है हम ऐसे डिवाइड करते होते हैं, तो आप इस सेंस में क्वोशिएंट का यूज़ करते थे, ऐसे ही था ना ये, तो ये क्वोशिएंट होता है, तो उसने यहाँ पर वर्डिंग ऐसे यूज़ कर दी। और देखिए सेट ऑफ रियल नंबर उसने ऐसे लिख दिया नीचे, देखिए बिल्कुल ऐसे ही। सेट ऑफ इरेशनल नंबर को हम इससे बात शो करते हैं। उसने कहा है ऐसे एक्स, यानी ऐसी वैल्यूज़, एक्स का मतलब कोई भी वैल्यू, सच दैट यानी इस तरह कि वो जो एक्स हो वो इक्वल ना हो पी ओवर क्यू के, यानी वो ना लिखे जा सके बटे की फॉर्म में, ओवर की फॉर्म में। ऐसे नंबर होंगे जो ओवर की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकेंगे, जिसमें कि वो दोनों जो नंबर थे वो जी से बिलोंग करते थे और जो क्यू था वो इक्वल टू जीरो नहीं था। ये तीनों बात, यानी उसमें थे इक्वल और यहाँ पर इक्वल नहीं थे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों की डेफिनेशन में। इसको ना आप आगे मैं डिटेल में एग्जांपल के थ्रू बताएंगे, जब हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगी ज़्यादा। और लेकिन अभी आपने क्या करना है, डेफिनेशंस को अच्छी तरह से लर्न रखना है, मतलब माइंड में रखना है। अच्छा अब देखें, एक लास्ट में उन्होंने एक बात लिखी है, जैसे उसने यहाँ एग्जांपल दी थी इरेशनल नंबर के बाद ना, उसने यहाँ एग्जांपल लिखी है पेज नंबर 34 पे। फॉर एग्जांपल द नंबर्स स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, पाई एंड ई आर इरेशनल नंबर। देखिए मैंने कहा कि स्क्वायर रूट 2 है, क्या ये रैशनल है कि इरेशनल है? आप कहेंगे कि सबसे पहली बात है ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में है क्या? देखिए ना हमने रैशनल के लिए बात पढ़ी थी, तो ये रैशनल की बन गई। रैशनल हमने नीचे कुछ भी ना हो हम नीचे वन लगा सकते होते हैं। ठीक है, हमने कहा चले पी और क्यू की फॉर्म में तो बन गया। दूसरी बात, क्या वो पी और क्यू जी से भी आए हुए हैं? क्या ये पी और क्यू जी से आया हुआ है? नीचे वन तो इंटीजर्स में होता है, लेकिन स्क्वायर रूट 2 इंटीजर्स का सेट मैंने अभी आपको पढ़ाया है, क्या उसमें स्क्वायर रूट वाली वैल्यू थी कोई? नहीं, उसमें तो सिंपल पूरी पूरी वैल्यूज थी, नेगेटिव और पॉजिटिव और जीरो, कोई पॉइंट्स, कोई ओवर, कोई ऐसी वैल्यू तो थी नहीं। तो ये तो उसको बिलोंग ही नहीं करता, तो दूसरी कंडीशन तो पूरी नहीं हुई। मैंने आपको 3 कंडीशन अभी बताई ना 1 2 3 करके, तो ये इरेशनल नंबर हो गए। तो ये जो भी स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो इरेशनल नंबर होते हैं अगर उनका स्क्वायर रूट सॉल्व ना हो सके। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ आपको 4। अब वो पूछे ये क्या इरेशनल है या इरेशनल है, आप साथ ही ये नहीं कह दो कि ये जो स्क्वायर रूट में है ये इरेशनल है जी, नहीं। हमने तो अभी कहा है कि जो स्क्वायर रूट में होते हैं वो इरेशनल होते हैं, लेकिन अगर वो सॉल्व ना हो सके कैसे? आपको पता है 4 किसका स्क्वायर रूट होता है? बहुत इजी से है, अभी हमने एक क्लास में सारी बातें पढ़ी। आपने कहा ये 2 का स्क्वायर रूट होता है, कैसे? ऐसा टेबल जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करें और 4 आ जाए। आप देखो 2 को 2 से करेंगे, फिर ये 2 बार है 2, तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूँ 2 बार, पावर है ना, बेसिस सेम हो पावर ऐड हो जाती है, तो आपको पता है ये इससे खत्म हो जाता है, तो सिंपल 2 आ जाता है। यानी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट 4 जो है वो 2 के इक्वल है। अब 2 जो है ये 4 सॉल्व हो सकता था, तो जब हमने देखा 2 आ गया, अगर मैं इसको ओवर की फॉर्म, अब हम इस पर डेफिनेशन लगाते हैं कि 2 था। पहली बात थी पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, हमने कहा लिखा जा सकता है। ये पी और क्यू बिलोंग कर रहा है जी, ये बिल्कुल ये भी इंटीजर्स में होता है, 1 हमने खुद लिख दिया ये भी इंटीजर्स में होता है। और दूसरी बात क्या, नीचे वाला जीरो नहीं है, नीचे वाला जीरो नहीं, तीनों बातें पूरी होगी, तो इसका मतलब ये तो रैशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर नहीं था, जबकि दोनों स्क्वायर रूट वाले थे। तो इस बात का ख्याल रखना है कि स्क्वायर रूट होना कोई इसकी बात की गारंटी नहीं है कि वो रैशनल ही होगा। अगर स्क्वायर रूट के साथ वो सॉल्व ना हो सके, उसका स्क्वायर रूट ख़त्म ना हो सके, तो वो इरेशनल होगा। ख़त्म हो के सिंपल आंसर ही दे रहा है तो वो रैशनल में ही आता है। ठीक है, ये 2 बातें बहुत ध्यान से रखनी है, एमसीक्यूज में आती होती है। ठीक है, ये सारे जो है अंडर, इस तरह पाई का मतलब भी था, जो पाई आप वैल्यू पढ़ते थे 22/7, ये भी उसने क्या इरेशनल है, ये भी हम आगे देखेंगे ये कैसे इरेशनल बनती है थोड़ी डिटेल में। ठीक है, बाहर उसने ये एग्जाम्पल दी, इसको अंडरलाइन कर लें। नीचे उसने ना इसके लाइन लिखी एग्जाम्पल की,
द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनलाइजेशन नंबर इज नोन एज द रियल नंबर्स एंड इट इज नोटेड बाय आर। अब उसने कहा एक नंबर और आते हैं, मैंने आपको बताया था कि आपके यूनिवर्स का हर नंबर, सारे नंबर अगर मिला दिए जाए ना, रैशनल और इरेशनल तो एक अलग चीज़ है, सारे नंबर मिला दिए तो रियल नंबर बनते हैं, क्योंकि रियल लाइन पे शो करते हैं, तो रियल नंबर बनते हैं, उसको आर से शो करते हैं। ठीक है, उसमें क्या आएंगे, सारे रैशनल और इरेशनल को अगर मैं इकट्ठा कर लूँ, यूनियन ले लूँ, यूनियन का मतलब है जो सारे पॉइंट्स में लिखे जा सकते थे, जो पॉइंट्स के बगैर लिखे जा सकते थे, जो ओवर में लिखे जा सकते थे, जो पूरे पूरे लिखे जा सकते थे, और जो दूसरी तरफ जो पॉइंट्स में नहीं लिखे जा सकते थे, जो स्क्वायर रूट वाले थे, स्क्वायर रूट वाले नंबर 2 का भी स्क्वायर रूट लूँ, आपने वो वाले मेथड से किया हुआ 7 चैप्टर में 8 क्लास में, कि हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं डिवीजन मेथड से, ऐसे करके इसको भी तो सॉल्व कर सकते हैं। वो अलग बात है कोई इसका आंसर पॉइंट्स में आ जाएगा, पॉइंट वाला हो गया, पॉइंट वाले ओवर वाले, उन सबको अगर जमा कर लिया जाए, क्योंकि कुछ आते हैं रैशनल में, कुछ आ जाते हैं इरेशनल में, तो उसने कहा अगर रैशनल और इरेशनल को इकट्ठा किया जाए तो वो यूनिवर्स का हर नंबर बन जाता है, तो इसका मतलब वो रियल नंबर बन जाता है। तो उन्होंने ऐसे इसको मैथमेटिकली शो कर दिया है कि रियल नंबर का मतलब क्या है, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो ये डेफिनेशन होगी, ठीक है। और उसने कहा इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं हम, और साथ उसने लिख दिए, ठीक है। हाँ, अब देखिए ना, जो रैशनल होगा वो इरेशनल नहीं हो सकता, जो नंबर रैशनल होगा आपको पता है वो इरेशनल नहीं होगा, जो इरेशनल होगा वो रैशनल नहीं हो सकता। अगर हम उन दोनों को इकट्ठा करें तो सारे आ जाएंगे, लेकिन इकट्ठा ना करें, अलग अलग दोनों को देखें, तो आपको पता है रैशनल की अलग डेफिनेशन थी और इरेशनल की भी अलग डेफिनेशन थी। वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते थे, वो ओवर की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते थे। तो इसका मतलब अगर यूनिट में तो सारा कुछ एक साथ आ जाता है ना, लेकिन अगर मैं इसी का ही इंटरसेक्शन लूँ, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन है वो लिखें। अभी हमने देखा था कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब अगर इनका इंटरसेक्शन लिया जाए तो कॉमन कुछ भी नहीं आता, यानी फाई आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगी। तो उसने ये एक्स्ट्रा बात बताई हुई है कि यूनियन में सब कुछ रियल नंबर बन जाएंगे, इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं, एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी को आपको पता है फाई से शो करते हैं। तो ये सब बातें अंडरलाइन करते जाए। यहाँ से आगे वाला पेज है, ये देखें, यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि जी कि जो है ना वो ये वाले पॉइंट्स 3 ये आपने पढ़ लेने, ठीक है। मैं कल आपसे पूछूंगी क्या आपको समझ आ गई, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ये वाली बात उसने कही है कि सबसे पहले एक सेट आया नेचुरल नंबर का, फिर आया होल नंबर का, फिर आया इंटीजर्स का, और फिर आया रैशनल नंबर का, ठीक है, ऐसे आ गया। फिर इरेशनल का भी आता है। उसने कहा नेचुरल का छोटा था, बिलोंग यानी इससे लिया गया, यानी इसका इसमें से इसमें बिलोंग करता है, इसमें कंटेन कर रहा है कि नेचुरल नंबर सारे का सारा इसमें होता है, क्योंकि होल नंबर बड़ा होता है। नेचुरल नंबर 1 2 3 से शुरू होते हैं और होल नंबर 0 1 2 3 से, यानी उसमें एक और नंबर ऐड हो गया, वो बड़ा हो गया, यानी ये इससे बड़ा है। फिर एक जी आता था, यानी ये सारा इसमें, क्योंकि जो होल नंबर थे वो 0 1 2 3 थे, और जो इंटीजर थे वो 0 1 2 3 भी थे, और इस तरफ -1 2 3 भी थे। तो इसका मतलब है ये सबसे बड़ा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, और फिर ये उससे बड़ा। तो ये उन्होंने ऐसे बताया कि ये इसमें कंटेन कर रहा है, ये इसमें कंटेन कर रहा है, ये इसमें कंटेन कर रहा है, यानी ये सीक्वेंस वाइज है। इसमें सारी आ रहे थे, यानी इसमें ये भी आते हैं, इसमें ये भी आ जाते हैं, इसमें ये भी आ जाते हैं। तो और एंड पे हम लगाते थे ना, जैसे उसने ये सर्कल बनाया जैसे यूनिवर्स का सर्कल होता है, कि बिल्कुल एंड पे रियल नंबर है, कि रियल नंबर में सब कुछ है, यानी रियल नंबर के अंदर कुछ भी ले लें वो सब रियल भी होते हैं, मतलब रियल ही होते हैं आपके पास, ठीक है। वो अलग बात है, हम उस रियल को अलग अलग बॉक्सेस में रख देते हैं, अलग अलग टाइप्स में रख देते हैं कि हाँ जी रियल नंबर अगर इस तरह का होगा तो इस रियल नंबर को हम नेचुरल कह देंगे, अगर ये रियल नंबर इस तरह का होगा तो इस रियल नंबर को ये नाम दे देंगे, वो नाम दे देंगे, ऐसे। तो ये बातें, तो ये सारी जो चीज़ें हमारी हो गई, ठीक है। अब बेटा इसकी टाइप्स हैं कुछ, अभी हमने रैशनल नंबर पढ़े, आपने देखा होगा कि जो होते हैं हमारे पास, थोड़ी सी बस आज करनी, तो बाकी जो हम कल करेंगे, डिटेल आज ज़्यादा हो गई है। इसकी टाइप्स पढ़नी, देखिए अभी आपने रैशनल नंबर पढ़ा जो ओवर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, हमने कहा वो रैशनल नंबर होता है जो ओवर की फॉर्म में लिखा जा सके। अब हमारे पास इसकी कुछ टाइप्स भी हैं, ठीक है, ओवर की फॉर्म में लिखा जाने की। वो क्या है जी,
उसने कहा दो तरह के टाइप्स हैं रैशनल नंबर की, पढ़े ज़रा पेज नंबर 35 पे, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। अब उसने कहा है कि देखिए ना ये तो सॉरी रैशनल था, मैंने किसी नंबर को लिखा है 1/2, मैं कहती हूँ ये पता नहीं क्या। अब देखिए आप कह रहे जो ओवर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, हम कहते हैं जो ओवर की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो रैशनल नंबर होता है, लेकिन ये अगर ये नंबर हमें नहीं पता ये रैशनल है रैशनल, अब आगे इसकी फर्दर और टाइप देखनी है, सिर्फ ओवर की फॉर्म में देख के ये नहीं बता देना कि ये रैशनल है। अब देखें क्या इसको सॉल्व करें, ये डिवाइड करके देखें, इसको डिवाइड करने से क्या आंसर आता है उस पर डिपेंड करेगा कि वो रैशनल है या इररैशनल है। ठीक है, अब ये टाइप्स पढ़ने लगे हम। तो उसने कहा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल का मतलब जब इसको डिवाइड करते हैं तो कुछ पॉइंट्स में रिप्रेजेंटेशन आए। ठीक है, वो वाली रिप्रेजेंटेशन रैशनल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, वो टर्मिनेटिंग होती हैं एंड रिकरिंग होती हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब ख़त्म हो जाने वाली, रिकरिंग का मतलब जो चलती रहे। अब उसमें क्या कह रहा है, अब पहली डेफिनेशन आज कर लेते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होगी, जैसे एक फ्रैक्शन थी, मैंने आपको कहा 2/5 था, हमने कहा हमें नहीं पता ये कि हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, आपको पता ऊपर वाला अंदर होता है नीचे वाला बाहर होता है। अब ये तो छोटा है, बाहर वाला तो हो नहीं सकता, हम पॉइंट लगा के 0 लगा देते हैं। 2 5 4 20, यानी जब मैंने इसको सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया, यहाँ 0 लगा सकते 0.4। तो ये डेसिमल की फॉर्म में आ गया ना, रैशनल नंबर था लेकिन डेसिमल की फॉर्म में आ गया। ठीक है, ऐसा अब वो पूछेंगे कि क्या है, आप कहोगे ये रैशनल नंबर है। क्यों, देखिए अब वो आपको उसने क्या डेफिनेशन में लिखा है, द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट इन द डेसिमल पार्ट। उसने कहा अगर कोई क्वेश्चन आपको देते हैं और वो पूछते हैं कि क्या है, आप क्या करोगे, उसको डिवाइड करके देखोगे। ठीक है, जब डिवाइड करोगे तो आपको उसका डिवाइड वाला आंसर देखोगे कि जो पॉइंट के बाद वाले नंबर हैं वो ख़त्म हो गए, जी ख़त्म हो गए। अगर पॉइंट के बाद वाले नंबर ख़त्म हो जाए तो आप कहोगे ये वाला क्वेश्चन रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर की ये टाइप है कि अगर कोई डिवीजन में नंबर दिया होगा, आपको तभी पूछेंगे ना डिवीजन में नंबर है क्या वो रैशनल है कि नहीं रैशनल, और उसको डिवाइड करने से जो आंसर आता है वो फाइनाइट है, ख़त्म होने वाला है। ठीक है, डिजिट्स उसने कहा है कि जो डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स हैं वो फाइनाइट, मतलब ये नहीं कि चलते जा रहे हैं 4 5 3 2 1 आए आपको आ ही जाता, तो फिर नहीं, अगर वो ख़त्म हो गए हैं तो वो रैशनल नंबर है। और इस टाइप के रैशनल नंबर को कहते हैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म हो जाने वाला। ठीक है, तो ये भी रैशनल नंबर की टाइप में आता है। अब आपको जब वो क्वेश्चन दिया करेगा तो आपने सिर्फ ये नहीं देख लेना कि वो प्योर क्यू की फॉर्म में है तो जो रैशनल नंबर है, बात खत्म, वो तो जनरल बात हम पढ़ रहे हैं पीछे। अब ओवर की फॉर्म के बाद हम आगे निकले हैं कि रैशनल नंबर हमने कैसे आइडेंटिफिकेशन करनी है। जब क्वेश्चन दिया होगा डिवाइड करके देख लेना है, अगर तो वो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाए तो फिर तो पक्का पता चल गया कि जी वो रैशनल नंबर है। या कुछ नंबर तो सिंपल ही आ जाएंगे, जैसे अभी हमने किया था 4/2, इसका तो आंसर 2 आ गया था, ये तो वैसे भी रैशनल नंबर था, मैं पॉइंट्स वाले क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा नीचे उसने दिया हुआ है रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब रैशनल नंबर की दो टाइप्स होती हैं, एक मैंने ये पढ़ा दी है, एक और है वो भी आज करेंगे और आज के लिए फिर इतने काफ़ी। एक टाइप आती है द डेसिमल फ्रैक्शन, यानी पॉइंट्स में आंसर इन विच द डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन द सेम ऑर्डर इन इट्स डेसिमल पार्ट। मैंने एक क्वेश्चन था ये वाला, उन्होंने पूछा क्या ये रैशनल है कि इररैशनल है, हमने कहा जी पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, डिवाइड करके देख लें, पॉइंट लगा के 0 लगाया, 2 18, फिर 9 2 18, फिर 2 आ गया, फिर 0 लगाएंगे, 9 2 8, ये तो कभी भी नहीं खत्म होगा, ये तो चलता जा रहा है, यानी इसका क्या आंसर आ गया, इसका आंसर आया 2 2 2 2 सो ऑन। तो ये देखें, तो अब लेकिन वो 2 2 क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, पता है 2 2 ही आने हैं। ठीक है, या अब जैसे एक और एग्जांपल है, यानी 4/11 का, जब इसको सॉल्व करते गए तो इसका आंसर आया 0.3636363636। तो अब डेफिनेशन बनने लगी, रैशनल नंबर, कोई क्वेश्चन रैशनल नंबर कब होता है, जब मैं उसको डिवाइड करूँ, एक क्वेश्चन दिया वो पूछेंगे क्या ये रैशनल नंबर है या इररैशनल नंबर है, आप उस क्वेश्चन को डिवाइड करोगे, अगर तो उसका आंसर पूरा पूरा आ गया तो वो रैशनल नंबर है, अगर उसका आंसर पूरा पूरा नहीं आया, चलता जा रहा है लेकिन वो सेम चलता जा रहा है एक सीक्वेंस के साथ, देखिए ये एक एक का सीक्वेंस था, एक एक वर्ड, ये 2 2 का 3 6 3 6 3 6, आपको पता है नेक्स्ट में क्या आएगा 3 6,
यानी जिसमें एक बेशक वो 2 का पेयर बन के सेम चले, 1 का चले, 3 का, जिसमें कहते 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6। तो इस तरह के नंबर को रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, दो टाइप्स पढ़ेंगे, या तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए या वो सेम चलता जाए, तो वो रैशनल नंबर होगा, ऐसा डिवीजन वाला नंबर। फिर एक नंबर आता है, अब आप कहेंगे तीसरी को टाइप हो सकती है, क्या टाइप हो सकती है? जैसे मैं आपको कहूँ, ये भी मैंने आपको पाई की वैल्यू बताई थी ना, मैंने आपको बताया था, मैं आपको बताती हूँ कैसे ये रैशनल होता है। ये देखिए, आप कहें ये भी तो ओवर की फॉर्म में था, ये क्यों नहीं रैशनल बना? देखिए ना, ओवर की फॉर्म पढ़ी, जो ओवर की फॉर्म में वो रैशनल होता है। लेकिन हमने कहा अभी हमने आगे और चीज़ें भी देखा करनी है। हमने कहा चलिए इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, हम तो इरेशनल के लिए पहले डिवाइड करके देख लेते हैं। जब आपने इसको डिवाइड किया तो पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.14 आई थिंक 27, और ये आगे चलती जाती है, मतलब डिफरेंट चलती जाती है। मैंने एग्जांपल के तौर पर 2-3 वैल्यूज लिख दी, ठीक है। 141 आई थिंक 141 समथिंग थी आगे, 1417, मैंने कहा कुछ भी होती है, मतलब डिफरेंट है, ठीक है। तो अब आप देखो कि 3 तरह की डिवीजन होती है, या तो मैं डिवाइड करूँ एक क्वेश्चन को, वो ख़त्म हो जाए, आगे ना चले, या मैं डिवाइड करूँ वो चलता जाए और सेम चलता जाए। सेम चल जाने का मतलब 2 का पैटर्न सेम चले, 1 का पैटर्न सेम चले, मतलब एक एक वर्ड सेम चले। या मैं इसको डिवाइड करूँ वो चलता जाए लेकिन डिफरेंट चलता जाए। तो ऐसा नंबर जो मैं डिवाइड करके देखूँ और डिफरेंट चलता जाए, वो इर्रेशनल नंबर होता है। ये है इर्रेशनल। ये 2 टाइप्स बनी रैशनल की और ये बनी इर्रेशनल की, तो ये तीनों डेफिनेशन हो गई आपकी। इट मे बी नोटेड, इर्रेशनल डेफिनेशन पढ़ें, दैट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर आर नाइदर टर्मिनेटिंग, ना वो ख़त्म होगा, नॉर रिपीटिंग, ना ही वो रिपीट हो रहा होगा, डिफरेंट आ रहा होगा, इन ब्लॉक्स। ब्लॉक्स मतलब ये ब्लॉक्स की शक्ल में रिपीट हो रहा था ना, ब्लॉक्स का मतलब एक सीक्वेंस के साथ ये बॉक्स बन रहे थे, इसमें तो सिंपल एक एक को रिपीट हो रहा था। तो उसने कहा अगर ऐसा हो जाए तो वो डेसिमल जो है ना, वो डेसिमल फ्रैक्शन इर्रेशनल होगी। ये है सारी डेसिमल फ्रैक्शन थी, क्योंकि देखिए ये ओवर था, उसको डेसिमल में चेंज किया, ये ओवर था, उसको डेसिमल में चेंज किया। अब आपसे जब वो पूछा करेंगे कि बताएंगे जो क्वेश्चन है इसकी डेसिमल रिप्रेजेंट, अब इसकी ये रैशनल है, ये रैशनल है, आपने उस ओवर की फॉर्म में ही होगा ना वो क्वेश्चन, ओवर में ना भी हो फिर भी, जैसे मैं कहूँ ये वाला क्वेश्चन, तो ये क्या है, ये रैशनल था, आप इसको डिवाइड करके देख लेते हैं वो वाले मेथड से, डिवीजन मेथड से। तो उन्होंने यहाँ देखिए आंसर लिखा हुआ है, उसका आंसर लिखा हुआ है 141421365, ऐसे यहाँ तक तो चले 2-3 वर्ड सेम आ रहे थे, लेकिन आगे तो वो डिफरेंट हो गया। तो हमने ज़रा ज़्यादा डिवाइड करके देखना है ताकि पता चले क्या वाकई सही पैटर्न बन रहा है, ठीक है। कम से कम 7 वैल्यू तक तो डिवाइड करके देखना है, छोटे से क्वेश्चन होते हैं, इतनी वैल्यू तक आराम से डिवाइड कर सकते हैं, 7-8 वैल्यू तक, ठीक है। तो फिर हमने अब डेफिनेशन ये पढ़ी, लास्ट पे जो मैं आपको बताने लगी हूँ कि डेफिनेशन ये पढ़ी कि एक क्वेश्चन का कब पता चलता है वो रैशनल है, ये रैशनल है, जब उसको डिवाइड करके देखें, तो या तो वो ख़त्म हो जाए तो वो रैशनल है, या वो सेम चलता जाए तो वो रैशनल है। अगर वो ख़त्म भी ना हो, सेम भी नहीं चल रहा, दोनों बातें नहीं हो रही, फिर वो इर्रेशनल होगा। तो ये डेफिनेशन हमने पढ़ ली सारी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बच्चों को इसका समझ नहीं होती, ठीक है। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल यही बताना है। उन्होंने पूछा है बताएं कौन सा रैशनल है, कौन सा रैशनल है। देखिए मैंने आपको एग्जांपल में मोस्टली जो है ना क्वेश्चन वाली दे दी है, तो ये कर लीजिएगा। आज के लिए यही काफ़ी है, कल इंशाल्लाह 2.1 को हमने कंप्लीट करना है। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।